हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? पढ़ने देख, पहले ले लेना, राम की सौगंध उठवा लेना, फिर मन की बात कहना। राम की सौगंध जब तक ना उठाए अपनी मांग कदापि ना कहना। भूलना मत, याद रखना। ये देख, ये देख, मैंने सब तैयार कर लिए। हाँ, ये क्या है? ये मुनियों के वस्त्र। बेचारे कहाँ ढूंढते फिरेंगे, मैंने सब इकट्ठे कर लिए। ये तो तूने अति उत्तम किया मंथरा। महाराज, मैं आपके अपराधी हूँ, मुझे दंड दो महाराज, मुझे दंड दो। ये तुम क्या कह रही हो माई? माई मंथरा, तुम तो हमारी माता के समान हो। हम तो वही तुम्हारी गोद में खेले बालक हैं मां। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुलगुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। समस्त प्रजाजनों को महाराज की ओर से पधारने का निमंत्रण है। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। घर बजत बधैया अवध में, घर घर बजत बधैया अवध में, चौदिसी आनंद छायो री सजनी। आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। दिवला जराओ जी, दिवला जराओ, फुलवाला रे फुलवाला, स्वर्ग से सुंदर अयोध्या सजाओ, स्वर्ग से सुंदर अयोध्या सजाओ। देखेंगे वो दरबार की शोभा, देखेंगे वो दरबार की शोभा, पुण्य जिन्होंने कमायो री सजनी। आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। हम श्री राम से भेंट करेंगे,
मस्तक उन चरणों में धरेंगे, रघुबर सबकी पीर हरेंगे, राम जी सबकी झोली भरेंगे, राम जी सबकी झोली भरेंगे। खुल जइयो राज तिलक रघुवर को दिखाए के फिर चाहे मुद जइयो नैना रे आज तनिक खुल जइयो। आज की रैन कटे नहीं काटे, आज की रैन कटे नहीं काटे, सबको मन अकुलायो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। देखिए नाथ, सारी अयोध्या जगमगा रही है। हाँ सीते। भैया भैया भाभी, अयोध्या की गली गली चौक चौक में मैं घूम कर आया हूँ। नगर के किसी भी कोने में अंधेरे के लिए कोई स्थान नहीं। हाँ जीजी, राजमहल को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अच्छा देखो 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 भैया, प्रजा ने कितने दीपक जलाए हुए हैं। इससे पता लगता है प्रजा आपको कितना प्यार करती है। लक्ष्मण, प्रजा का ये जो इतना प्यार है, इस प्यार का पात्र बनना बड़ा कठिन कार्य है। मुझे तो लगता है मेरे जीवन की कठिनतम परीक्षा का समय आ रहा है। प्यार का मूल्य चुकाना पड़ता है लक्ष्मण। अरे कुबड़ी, दिखता नहीं है क्या? आंखें भी फूट गई हैं। अमंगल करने सामने आ गई। ज्यादा बोलोगी तो फूल उड़ जाओगी। अरे कुबड़ी क्यों भभक रही है? आज तो हंसी और खुशी का दिन है। काय की खुशी, काय की खुशी? अरे बुढ़िया, आज हमारे राम राजा बनेंगे, राजा। अरे चल, ये तो रोती ही रहेगी। राम राजा बनेगा? अरे यही तो दुखड़ा है। सांप लौट रहा है छाती पर सांप। ये लो, और मेरे राम की मंगल कामना करो। महारानी जी की जय हो। अरे मेरी नहीं, मेरे राम की जय बोलो। ये मंथरा जाने कहाँ रह गई? ये मरी ऐसे ही करती है। अरे करमजली, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो।
जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकबक करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के क्या? मंथरा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी ही कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए कर। मुंहजली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करमजली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, उफ उफ। अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। मेरे भरत की रक्षा करो। मंथरा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसा विष घोल रही है मंथरा? तू ये कैसा विष घोल रही है? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन ना आता। तू समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने। पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दी, और फिर राम के राज तिलक की तैयारी चटपट कर डाली। नहीं नहीं मंथरा, नहीं, जा चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत बहका। इतने बड़े कुचक्र, ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझ में किसने भर दी है? ऐसा व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंथरा, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूं। मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं है। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी? नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी? जिसे तू दीदी दीदी कह रही है,
उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी। मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। कभी कभी कोई स्वार्थ हृदय में ऐसी अगन लगाए, धर्म न्याय कर्तव्य उचित अनुचित सब कुछ खो जाए। दुनिया की कोई भी नारी सौतन सह ना पाए, इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए, इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसी पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंथरा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा। तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी मैं ही बताऊं? और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वर बाकी हैं। वरदान? क्यों भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी। देवता और असुरा में युद्ध हुआ था, तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। तुम भी साथ थी। हाँ? हाँ, उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए और वहीं मूर्छित हो गए। महाराज, आंखें खोलिए। तब तुम रथ को वहां से बड़ी कुशलता से निकाल कर लाई थी और महाराज के प्राण बचाए थे। राजा के शरीर में लगे हुए तीर तुमने निकाले थे और उनके प्राणों की रक्षा की थी। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, मांग लो क्या मांगना है।
तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना। मंथरा रूठ मत, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ। मुझे समझा कर कहना, अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय है। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। जय हो महारानी जी की। जाओ, महाराज जहां भी हो उन्हें मेरा संदेशा दो। महारानी कैकेयी ने इसी क्षण अपने भवन में बुलाया है। जाओ। जो आगे। देख लिया, महारानी कैकेयी का संदेशा होते हुए भी दासी को महाराज के पास नहीं जाने दिया। अभी तो राम गद्दी पर बैठा ही नहीं तो ये हाल है। मैं भी देखती हूँ कैसे बैठता है वो राजगद्दी पर। यही तो देखना है कि ये उबाल महाराजा के मीठी मीठी बातों में कहीं ठंडा ना हो जाए। सावधान रानी, आज पति की चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल गई तो जन्म भर कर्म फोड़ती रहोगी। अरे वो आए तो सही, पहले अपने दिए हुए वचन पूरे करवाऊंगी। हाँ, उतावले में बाजी हाथ से निकल जाएगी। उतावलापन कैसा मंत्रा? अब समय ही कहाँ है। फिर भी निशाना साध के तीर चलाना चाहिए। तो अब तू ही बता, मैं क्या करूं? इस समय तो सारी अयोध्या में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं। तू जिस रास्ते पर मुझे चलाएगी मंथरा, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। रास्ता तो एक ही है, त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र दिखाना है तो पूरी तरह दिखाना। सबसे पहले तो तू ये अपना साज श्रृंगार उतार कर फेंक दे, निकाल दे ये गहने सब। चली जा सीधी कोप भवन में। जल से निकली मछली की तरह धरती पर तड़पती रहना। रो रो के आंखें सुझा लो, भले ही झूठे आंसू हो। फिर उससे क्या होगा? तुम्हें इस बुरी हालत में देख के महाराज के होश उड़ जाएंगे। फिर वो तेरी मिन्नत करेंगे, तेरे पैरों पड़ेंगे। रानी, तेरी ये दशा क्यों है? तेरी ये हालत क्यों है रानी? अरे मेरे प्राणों से प्यारी, मुझसे बात तो करो। लेकिन सावधान, बात न करना, केवल आंसू बहाती रहना। लंबी लंबी आहें भरना। लेकिन प्राणनाथ को किसी बात का उत्तर मत देना। फिर मैं वो दोनों वर कब मांगूंगी? अरे बताती हूँ ना। देख, पहले ले लेना, राम की सौगंध उठवा लेना, फिर मन की बात कहना। राम की सौगंध जब तक ना उठाए अपनी मांग कदापि ना कहना। भूलना मत, याद रखना।
मैंने सब पता कर लिया है। राम वनवास जाने को बिल्कुल तैयार है। साथ में सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। सच? ये रास्ते का पत्थर अपने आप ही दूर हो गया। ये लक्ष्मण ही बड़ा उपद्रवी था। ये देख, ये देख, मैंने सब तैयार कर लिए। ये क्या है? ये मुनियों के वस्त्र। बेचारे कहाँ ढूंढते फिरेंगे, मैंने सब इकट्ठे कर लिए। ये तो तूने अति उत्तम किया मंथरा। आ गई। ओह, गुरु माता पधारी हैं। धन्य भाग हमारे। रानी कैकेयी, ये क्या अनर्थ कर रही हो? कोने कोने से एक ही स्वर गूंज रहा है कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी, विधवा अभागिन के समान हो जाएगी। फिर किस अयोध्या नगरी पर राज कराओगी भरत से? और क्या भरत इस कुटिल अनीति से प्रसन्न होगा? क्यों नहीं होगा? वही तो राज्य करने की योग्य है गुरु माता। जिस टाल पर बैठी हो उसी पर कुठाराघात करके जीवन भर पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरे हाथ में क्या आएगा और मेरे हाथ से क्या जाएगा, इसका विचार यदि आप ना करें तो उत्तम होगा, अन्यथा मुझे शिष्टाचार की सीमा लांघने पर विवश होना पड़ेगा। अत्याचार की सीमा को पार करने वाली नारी, तू क्या शिष्टाचार करेगी? याद रख रानी कैकेयी, संसार में लोग जब जब सौतेरी माँ की क्रूरता का उदाहरण देंगे तब तेरा ही नाम लेंगे। कभी कोई माता पिता अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा गुरु माता, और कोई इस नाम को रख भी नहीं सकता। कैकेयी एक ही हुई है, कैकेयी एक ही रहेगी। महाराज की जय हो। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण अपनी सारी संपत्ति दान करके महलों को त्याग कर वन गमन के लिए तैयार होकर आए हैं। दोनों भाई कुलवधू सीता के साथ द्वार पर खड़े हैं, आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। सुमंत्र, उन्हें तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या? लक्ष्मण, सीता? नहीं नहीं नहीं। मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। आप शोक का त्याग कर दीजिए पिताश्री, और हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं नहीं राम, तुम वन में मत जाओ। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूं। तुम नहीं, तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच ना आने दे। यदि मुझे पित्राज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं वत्स, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निसहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं?
आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना है। आपको देवता मानकर मैं अपने वनगमन को आपकी पूजा समझता हूं। मुझे वनगमन की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार की। ओह, ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक है, जैसी विधाता की इच्छा। सुमंत्र, हमारी आज्ञा है। चतुरांगणी सेना अंगरक्षक की भांति राम के पीछे पीछे वन में जाएगी। अयोध्या का पूरा राजकोष, अन्न भंडार इनके साथ जाने चाहिए, जिससे ये वन के पावन प्रदेश में ऋषियों मुनियों के साथ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। पर्याप्त दान दक्षिणा देकर सुखपूर्वक रहेंगे। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज, यदि सारी सेना, राज का सारा कोष राम के साथ चला जाएगा तो इस श्रीहीन, धनहीन और उजड़ी हुई अयोध्या का राज मेरा पुत्र भरत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप वचन हार चुके हैं। भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं और फिर बिना राजा के अनुमति के आप राज्य की कोई भी वस्तु राज्य के बाहर भेजने का क्या अधिकार रखते हैं? मेरे वर के अनुसार राम को तापस वेश में 14 वर्ष तक मुनियों की तरह वन में रहना है। इन्हें तो ये राजसी अलंकार, वस्त्र, आभूषण सारा कुछ यही त्याग कर जाना चाहिए। इसलिए मैंने इनके लिए मुनियों के वस्त्र भी मंगवा कर रखे हैं। मंथरा, ये राम के लिए। देवी कैकेयी, क्रूरता की भी एक सीमा होती है। तुम्हारा यह आचरण देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं अयोध्या और राज को त्याग कर श्री राम के साथ वन में चला जाऊं। तुमने जो अपने पति की दुर्गति कर रखी है, उसके फल स्वरूप न जाने तुम्हें क्या क्या नरक भोगने पड़ेंगे। परंतु शायद इसमें तुम्हारा दोष न हो, क्योंकि नीम के पत्ते निचोड़ने से शहद नहीं निकलता। तुम्हारी माता ने भी अपने पति के साथ तिरिया हट करके अपनी ही दुर्दशा कराई थी। आर्य सुमंत्र, अपनी मर्यादा में रहें तो अति उत्तम होगा। आर्य सुमंत्र, माता कैकेयी ठीक कह रही हैं। हमें यहीं से मुनिवेश में जाना चाहिए। राज्य के साथ मैं सर्वस्व राजसी भोगों का भी त्याग कर चुका हूं। लाइए माता, अपने आशीर्वाद के साथ हमें यह मुनिवस्त्र प्रदान कीजिए। ये लक्ष्मण के लिए। ये तुम्हारी बहू सीता के लिए। ठहरो देवी कैकेयी, तुम्हारे त्रियाहट ने पति के मर्यादा तो नष्ट कर दी, परंतु रघुवंश की मर्यादा तो भंग न करो। सीता तुम्हारी पुत्र वधू है। रघुवंश की शोभा, सूर्यवंश की लाज, उसके उत्तम वस्त्र और आभूषण उतार कर उसे मुनि वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। तुमने केवल राम के लिए वनवास का वर मांगा था, इसलिए सीता राजकुमारियों की तरह पूरे राजसी ठाठ से वन में रहेगी। यह हमारी आज्ञा है। गुरुदेव ठीक कहते हैं। सीता जहां रहेगी, राजरानी की तरह रहेगी। मैंने महाराज जनक को वचन दिया था कि सीता का अयोध्या की महारानी की तरह आदर सत्कार किया जाएगा। सीता
पुत्री, तुम वन में भी एक महारानी की भांति ही रहोगी। क्षमा पितृदेव, क्षमा गुरुदेव। आप गुरुजनों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है, जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा, उसकी पत्नी राजसी ठाट से जीवन बिताए, क्या उसको शोभा देगा? क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? क्या इससे मेरे पिता की शोभा बढ़ेगी या मेरे ससुराल के कुल का यश बढ़ेगा? माताजी, मुझे ये वस्त्र प्रदान कीजिए और सिखाइए इन्हें कैसे पहना जाता है। आओ बहुरानी, मैं सिखाती हूँ, मैं पहनाती हूँ। आओ, आ जाओ, आओ, आओ, रखो, आओ चलो। ये वस्त्र तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, आ, मैं पहनाती हूँ। उतार दे ये वस्त्र, उतार दे ये आभूषण, चल निकाल, चल। नहीं सीते, तुम भले ही मुनि वस्त्र धारण करो, परंतु आभूषण नहीं उतारोगी। एक सुहागिन स्त्री के लिए आभूषण रहित होना अब शकुन की बात है। जो आ गया गुरु माता। माई, मंथरा माई, कौन कौन बुला रहा मुझे? क्यों बुला रहा है? हम तुमसे मिलने आए हैं माई। राम, राजा राम, महाराज, आप आ गए। महाराज, मुझे दंड देने आए हो, मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए। 14 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ कि मुझे दंड दो। महाराज, मुझे दंड दो, मैं सबसे कह रही हूँ कि मुझे दंड दो। आप दंड दीजिए, मैं अपराधी हूँ। मैं 14 साल से सबसे कह रही हूँ मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। किसी ने नहीं दिया, आप दंड दो। महाराज, मैं आपके अपराधी हूँ, मुझे दंड दो। महाराज, मुझे दंड दो। ये तुम क्या कह रही हो माई? माई मंथरा, तुम तो हमारी माता के समान हो। हम तो वही तुम्हारी गोद में खेले बालक हैं मां। चलो, तुम्हारा स्थान राजभवन में पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित है। चलो, देखो देखो तुम्हें लेने कौन कौन आया। आओ बहुरानी, मैं सिखाती हूँ, मैं पहनाती हूँ। आ चल, आ। ये वस्त्र तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, आ, मैं पहनाती हूँ। उतार दे ये वस्त्र, उतार दे ये आभूषण, चल निकाल। नहीं, नहीं। ऐसे क्या देख रही हो देवी? इन्हें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद? नहीं, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं अपराधी नहीं हूँ।
मैं आपके ठोकरों में पड़ने के योग्य भी नहीं हूँ। मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए देवी। लक्ष्मण, तुम ही मुझे दंड दो, तुम ही मुझे दंड दो। उस दिन शत्रु के हाथ से भरत ने मुझे क्यों बचाया? तुम दंड दो लखन जी, तुम दंड दो। माई, महाराज राम, महारानी सीता तुम्हें अपने साथ आदर पूर्वक ले जाने आए हैं। ऐसे नहीं लक्ष्मण, मंथरा माई को पहले प्रणाम करो। सीते, देवी के चरण छुओ, ये तुम्हारी सास के समान है। नहीं, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। नहीं सीता, नहीं, मैं तुम्हारी अपराधी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ सीता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ सीता। सीता, पश्चाताप करते करते 14 साल बीत गए, 14 साल बीत गए, 14 साल बीत गए। राम जी, राम, राम,